हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। On the job method of training method have their own limitations, and in order to have the overall development of employees of the job training can also be impaired. The methods of training which are adopted for the development of employees away from field of the job are known as off the job methods. जो ऑन द जॉब मेथड होता है उसकी खुद के लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। बट जो ऑफ द जॉब मेथड होता है उसके अंदर आप और भी अच्छे से चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं, एम्प्लॉयज़ डेवलप्ड होते हैं। एंड जो ऑन द जॉब मेथड जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ आपको जॉब भी करनी होती है। ये जो मेथड है इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर आप नई नई चीज़ों को डेवलप करते सीखते हैं। और इसको हम क्यों बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है उनकी फील्ड के अंदर, बट जॉब को ना करके। फर्स्ट है इसके अंदर मेथड हमारा केस स्टडी मेथड। यूजुअली केस स्टडी डील्स विद द एनी प्रॉब्लम confronted by the business which can be solved by an employees. The trainee is given an opportunity to analyze the case and come out with all possible solutions. These methods can enhance analytical and critical thinking of an employee. पहला हमें मेथड दिया गया है केस स्टडी मेथड। केस स्टडीज़ हमारे 12th क्लास से स्टार्ट हो गई थी। 12th क्लास के अंदर बिजनेस के अंदर हमने केस स्टडी की होंगी, सोल्व भी की होंगी। तो केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि आपको एक केस दे दिया जाता है कि ऐसा कोई केस है, जैसे कि कोई बिजनेस है उसके अंदर कोई लॉस हो गया, आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। अगर वो घाटे के अंदर चल रहा है तो, लॉस के अंदर चल रहा है तो वो आपको केस दे दिया जाता है और आपको उसको सोल्व करना होता है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग इम्प्रूव होती है, वो चीज़ों को एनालाइज अच्छे से कर पाते हैं कि हाँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या डिसीजन रहेगा। उनकी डिसीजन पावर भी इम्प्रूव होती है। सेकेंड मेथड है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ एक्चुअल सिचुएशन विच हैपेंड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच एम्प्लॉयज इन द ट्रेनिंग ग्रुप इज आस्क्ड टू मेक डिसीजन एज इफ it is real life situation. Later on the entire group discuss the incidents and take decision related to the incidents on the basis of individual and group decision. जैसे ये नहीं बोलते कि इंसिडेंट पहले ऐसा हुआ था, उससे रिलेटेड उसको बताया जाए कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप क्या डिसीजन लेंगे उस टाइम के ऊपर। जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लेंगे, आपका इमीडिएट डिसीजन क्या होगा। तो वो होता है इंस्टेंट मेथड। आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड करवाया जाता है कि एक सिचुएशन दे दी और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपका डिसीजन क्या रहेगा, वो हमारा इंसिडेंट मेथड होता है। इंसिडेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि रियल लाइफ में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल प्ले। इन द केस ऑल्सो अ प्रॉब्लम सिचुएशन इज स्टिमुलेटेड आस्किंग द एम्प्लॉय टू अज्यूम दैट द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन द सिचुएशन द पार्टिसिपेंट interact with other different participating and assuming different role. The whole play will be recorded and training gets an opportunity to examine their own performance. रोल प्ले करवाया जाता है कि अगर आप मैनेजर हो तो आप क्या करेंगे, अगर आप ये हो एचआर मैनेजर हो तो आप क्या करेंगे। तो उससे क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयज़ और उनको पता चलता है कि आप कि एग्जामिन करते हैं कि हमने क्या परफॉर्मेंस दी है। वो खुद को एग्जामिन करने में हेल्प करती है वो चीज़ कि अगर आपको ये रोल मिल जाए, अगर आपको ये पोजीशन मिल जाए कंपनी के अंदर तो आप इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करेंगे। रिकॉर्ड की जाती सारी चीज़ें, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और फिर वो खुद अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको एग्जामिन करके देखते हैं कि मैंने कैसी परफॉर्मेंस दी है। In basket method, the employees are given information about an emerged company, its activity and products, HR employed and all data related to the firm. The trainee has take a notes, delete task and prepare a schedule within a specified time. This can develop a stimulus judgment and quick decision making skills of employees. क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई कंपनी इस तरीके से काम करी, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये एचआर हमारे एम्प्लॉयर रिलेटेड जो भी हमारी फर्म से रिलेटेड जो भी होगी। तो जो ट्रेनिंग है, जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहा है, वो क्या करता है, नोट करता है, डिटेल देता है उनको कि ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, इस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये परफॉर्म करना है। तो उससे उनकी जो जजमेंट है, उनकी जो जजमेंटल सिचुएशन है, उनकी डिसीजन मेकिंग है, जो उनकी स्किल्स हैं,
वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं एम्प्लॉयज़ की। डिसीजन मेकिंग, वो क्विकली डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको ये बोला जाता है कि 5 सेकंड के अंदर ही आपको डिसीजन देना है, और उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं इस मेथड से। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस गेम्स। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द ट्रेनीज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स हैज़ अ डिस्कस अबाउट वेरियस एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ एन इमर्जिंग organization. They will discuss and decide about various subjects like production, promotion, pricing, etc. This gives result in cooperative decision making process. इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आपके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, मतलब 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, और आपको एक इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाती है, जो इमेजिनेशन दे दी जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से है, और आपको डिस्कस करना है किस चीज़ के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर कितनी हो रही है, प्रमोशन आपको किसका करना है, किसका नहीं करना है, किस तरीके से आप प्रमोशन करेंगे, क्या आपको प्राइस रखना है, तो वो चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करते हो। ये हमें हेल्प करता है कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कि सबकी सहमति से जो आप डिसीजन लेते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने में ये जो मेथड है वो हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्रिड ट्रेनिंग। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड फेज्ड प्रोग्राम listing for 6 years. It includes phase of planning, development, implementing and evaluation. The grid takes into consideration parameters like concern for people and concern for people. इस मेथड के अंदर बोला गया है कि एक फेज़ होता है, इसके अंदर हम प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें कंसर्न की जाती हैं कि बस आप कंसर्न करें लोगों के लिए, कस्टमर सेटिस्फाई रहें, आपकी जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है कि आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो लोग हैं, वो सेटिस्फाई रहने चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट मेथड है लेक्चर्स। दिस विल बी अ सुटेबल मेथड व्हेन द नंबर्स ऑफ ट्रेनीज आर क्वाइट लार्ज। लेक्चर्स कैन बी वेरी much helpful in explain the concept and principles very clearly, and face to face interaction is very much possible. लेक्चर कब दिया जाता है? जब बहुत ज़्यादा लोग आपको मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। जैसे कॉलेज के अंदर लेक्चर कब दिया जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, 40, 50, 60, 80 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको लेक्चर देते हैं आप, तो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उस चीज़ से, वो हमें हेल्प करता है चीज़ों को और अच्छे से हेल्प अंडरस्टैंड करने के लिए, और आप अच्छे से अपने जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको समझाने के लिए भी वो हमें हेल्प करता है। लेक्चर्स आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो लेक्चर का मतलब होता क्या है वो आप नॉर्मली समझ पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लेक्चर्स उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइमल्टेशन। अंडर दिस मेथड एन इमेजिनरी सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड ट्रेनी आर आस्क्ड टू एक्ट ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूमिंग द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम्स और क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा। इसके अंदर बोला गया है कि आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन दी जाती है कि ट्रेनिंग के लिए, और उससे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल है, अज्यूम करें कि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपको सोल्व करनी है जो आपकी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, स्ट्रेटजी बनाएं कि आप इस तरीके से उस मार्केट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एजुकेशन। एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स गिव्स ग्रेट एम्फेसिस ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन. For Mumbai, universities has started bachelor's and post-graduate degrees in management. Many management institutes provide not only degrees but also hands-on experience having collaborations with business concern. मैनेजमेंट एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट एजुकेशन है मुंबई यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवाई है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिग्री ऑफ मैनेजमेंट। मैंने ग्रेजुएशन मैनेजमेंट से की थी, ASM मैनेजमेंट से ही मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो वो हमें अब प्रोवाइड करवाई जा रही है मैनेजमेंट कि आप किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। तो डिग्री प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे आपको एक्सपीरियंस होता है और आप बिज़नेस की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में आप इजीली उनको सॉल्व कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा मेथड है कॉन्फ्रेंसेस। सबने सुना होगा कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स बोलते हैं ना, मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अ मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल्स टू डिस्कस एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। एक मीटिंग बहुत से लोगों की एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए उसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ईच पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट बाय एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग वेरियस इशू रिलेटेड टू द टॉपिक। हर एक जो हमारे लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बताते हैं कि भाई उसको हमने क्या एनालाइज किया है, इस जो प्रॉब्लम है उसके अंदर। एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर ओवन व्यूज़ पॉइंट। हर एक इंसान अपने अलग अलग व्यू पॉइंट बताता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखा, हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सब डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस।
इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ऑफ द जॉब मेथड्स भी हमने कर लिए हैं, ट्रेनिंग के जो हमारे मेथड्स हैं उनके अंदर से। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।